Hello everyone, good morning. So today we are going to do English worksheet number 58, date 26 November 2020. So in this worksheet you will study about a poem which is Amanda, okay, written by Robin Klein. Okay, she wrote this poem. रॉबिन क्लीन नाम है पोइट का, जो कवित्री हैं जिन्होंने ये पोएम लिखी. एंड दिस पोएम इज़ अबाउट अ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की के बारे में ये पोएम लिखी गई है, जिसकी मदर हमेशा उसको नैग करती है, हमेशा उसे परेशान करती है लगातार, और ताकि वो अमेंडा जो है वो एक वेल बिहेव्ड गर्ल बन जाए. ओके, हर एक काम के लिए, हर एक चीज़ के लिए उसको पॉइंट आउट करती है उसकी मदर, जैसे कि उसने अपना रूम साफ़ किया कि नहीं किया, शूज़ साफ़ किए, उसने अपना होमवर्क किया है, या वो किस तरह से बैठती है, किस तरह से खाती है, उसे चॉकलेट खाने से मना करती है उसकी मदर. यानी हर एक उसकी जो लड़की है अमेंडा, उसकी हर एक एक्टिविटी पे उसकी मदर पॉइंट आउट किया करती थी, उसको परेशान करती थी. ठीक है, हर समय उसके पीछे पड़ी रहती थी कि वो एक वेल बिहेव्ड गर्ल बन जाए. उसके विपरीत जो अमेंडा है, वो छोटी लड़की जो है, वो बहुत परेशान है, वो अप्रेस्ड फील करती है, वो अपने ऊपर एक प्रेशर फील करती है कि उसकी मदर हमेशा उसको नैग करती है. देखिए वर्ड है ये NAG, नैग. इसका मतलब होता है पीछे पड़े रहना. तो वो परेशान है अपनी मदर के इस बिहेवियर से, और वो मिस करती है, वो हमेशा अपने ख्यालों में खोई रहती है अमेंडा, और वो मिस करती है, वो क्या मिस करती है, फ्रीडम. वो चाहती है कि वो उसे फ्रीडम मिले, वो चाहती है कि उसे शांति मिले, पीस मिले, लेकिन उसकी मदर हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती है. तो ये जो यहाँ स्टेंजा है, ये एक्चुअली पोएम का जो लास्ट स्टेंजा है. ओके, सो हम पढ़ना शुरू करते हैं. Read the extracts given below and answer the questions that follow. ये एक छोटा सा स्टैंजा देने के बाद इससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं इस वर्कशीट में, उसे भी हम करेंगे. सो आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. मतलब ये जो 3 लाइनें हैं ब्रैकेट के अंदर बंद है, आप देख रहे हो, ये अमेंडा के क्या है, वो अभी खोई हुई है अपने विचारों में, उसकी ओपिनियन है, ये उसके विचार है. अमेंडा जो है ये चाहती है, वो ये इस वक्त सोच रही है, जब उसकी मदर उसको डांटती है किस बात के लिए, कि उसने अपना रूम साफ़ नहीं किया, उसने अपने शूज़ साफ़ नहीं किए, वो उसकी मदर उसको बोल रही है बार बार, और अमेंडा उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि वो अपने ख्यालों में खो जाती है. तो वो क्या सोचती है, आई एम एन ऑर्फन. ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ. वो खुद को अनाथ मानने लगती है अमेंडा, कि मैं एक अनाथ हूँ. रोमिंग द स्ट्रीट, और मैं गलियों में, सड़कों पर घूम रही हूँ अकेले. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, और मेरे जो पैर हैं जिनमें शूज़ नहीं हैं, वो सड़कों पर चल रही है, और सड़कों पे जो डस्ट है, जो मिट्टी है, उस पर पैटर्न बना रही है, डिज़ाइन बनाते हुए वो अपने पैरों से, ठीक है, डिज़ाइन बनाते हुए आगे बढ़ती जा रही है. फिर अमेंडा आगे सोचती है कि साइलेंस इज़ गोल्डन, द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट. देखिए इस लाइन में, जो ये लाइन है, इसमें एक पोइटिक डिवाइस है, एक लिटरेरी डिवाइस है, जिसे हम बोलते हैं मेटाफर. ओके, मतलब कि उस पोइट ने क्या किया है, साइलेंस को यानी शांति को किससे तुलना करी है, गोल्डन कलर से. ठीक है, उसी तरह जो फ्रीडम है वो कैसी है, स्वीट है. मतलब स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, तो उसने फ्रीडम को स्वीट से, यानी जो स्वतंत्रता है वो बहुत ही मीठी होती है. मीठी का मतलब सबको ही प्यारी होती है. और जो साइलेंस है वो भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में. तो यहाँ पर जो पोइटिक डिवाइस है वो है मेटाफर. ठीक है, देखिए मेटाफर और सिमली दो ऐसे पोइटिक डिवाइस हैं जिसमें कि हम एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से करते हैं जिसके कि गुण एक जैसे हों. ठीक है,
तो यहाँ पर साइलेंस को गोल्डन से और फ्रीडम को स्वीट से कंपेयर किया गया है। आगे देखिए, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब ये जो लाइन है वो उसकी मदर कह रही हैं कि तुम चॉकलेट मत खाओ अमांडा, तुम चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, मतलब वो याद दिला रही है कि जब तुम चॉकलेट खाती हो तो तुम्हारे फेस पर एक्ने हो जाता है। एक्ने मतलब जिससे वो पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं। तो मना कर रही है वो अमांडा को चॉकलेट खाने से, जबकि शी इज़ अ लिटिल गर्ल, तो बच्चों को चॉकलेट पसंद होती है। ओके, विल यू प्लीज़, क्योंकि अमांडा जो है अपनी मदर की बातों को नहीं सुन रही है और नहीं ध्यान दे रही है, उनकी ओर नहीं देख रही है, तो उसकी मदर उसको फिर से बुलाती है, कहती क्या तुम, विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम मेरी ओर देखोगे, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, अमांडा जब मैं तुमसे बात करती हूँ या बात कर रही हूँ तो क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से अमांडा की मदर जो है वो उसको नैग करती रहती है। शी इज़ नैगिंग हियर एंड अमांडा इज़ एक्चुअली अमांडा लॉस्ट इन हर माइंड, लॉस्ट इन हर थॉट्स, वो अपने विचारों में खोई है, अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। तो ये जो ऊपर की 3 लाइंस हैं ब्रैकेट में, वो उसके किसके, अमांडा के विचार हैं जो उस वक्त वो सोच रही है जब उसकी मदर उसको किसी न किसी बात पर डांटती रहती है। ओके, तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। देखिए, ये पोएम आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी और इस पूरी पोएम की एक वीडियो मैं बनाकर अपलोड कर दूंगी, तो आप पूरी पोएम अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फैक्ट दैट द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट फॉर अमांडा टेल्स दैट शी डिज़ायर्स फ्रीडम। ठीक है, ये आंसर है इसका ए। मतलब कि साइलेंस गोल्डन होता है, ठीक है, सुनहरे रंग की तरह, जैसे सुनहरा रंग बहुत खूबसूरत होता है, उसी तरह साइलेंस भी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत खूबसूरत चीज़ है। ठीक है, साइलेंस मतलब पीस, अमांडा वांट्स पीस एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट, फ्रीडम भी बहुत प्यारी चीज़ है, स्वीट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो फ्रेजेस यूज़ किए गए हैं वो अमांडा के लिए यूज़ किए हैं और इससे पता चलता है कि अमांडा क्या चाहती है, शी डिज़ायर्स फ्रीडम, वो स्वतंत्रता चाहती है। देखिए, डिज़ायर का मतलब इच्छा करना, तो किसकी इच्छा करती है अमांडा, स्वतंत्रता की, फ्रीडम की। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, हु कॉल्स हरसेल्फ एन ऑर्फन। तो हमने अभी पोएम में पढ़ा कि अमांडा खुद को ही ऑर्फन मानती है। वो सोचती है कि मैं ऑर्फन होती तो मैं सड़कों पर घूम रही होती और अपने पैरों से धूल पर डिज़ाइन बनाते हुए चल रही होती। तो यहाँ पर आंसर बी है, अमांडा हर सेल्फ। ठीक है, थर्ड है, द लाइन्स अबव ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन। हमने जो ऊपर अभी पोएम की लाइंस पढ़ी हैं तो उसमें विरोधाभास है। कॉन्ट्रास्ट मतलब दो बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, अपोजिट हैं। तो वो दो बातें क्या हैं, देखिए, द डिनायल ऑफ फ्रीडम एंड द स्ट्रगल फेस्ड बाय अ ग्रोइंग चाइल्ड। तो इसका आंसर है ए। डिनायल ऑफ फ्रीडम मतलब जो उसकी मदर है अमांडा की, वो उसको फ्रीडम नहीं दे रही है। ठीक है, तो ये डिनायल ऑफ फ्रीडम किसकी तरफ से, मदर की तरफ से अमांडा के लिए। दूसरी तरफ वो जो लड़की है अमांडा, वो क्या करी, द शी इज़ स्ट्रगलिंग, द स्ट्रगल फेस्ड बाय अ ग्रोइंग चाइल्ड। एक बढ़ते हुए बच्चे को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे बिहेव करे। ठीक है वो बच्चा, लेकिन उससे ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट शी इज़ अ बिग गर्ल एंड शी शुड बिहेव लाइक अ गुड गर्ल, लाइक इन अ सोसाइटी, जो एक लड़की के लिए बिहेवियर रखा जाता है समाज में, वैसा वो बिहेव करे। लेकिन अमांडा एक छोटी लड़की है तो वो बच्चों की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। क्वेश्चन 4, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट्स द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू। मैं आपको बार बार बता दूं, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर ट्रू या नॉट ट्रू होता है, वहाँ मीनिंग ही चेंज हो जाता है सेंटेंस का, तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन लाइन, मतलब यहाँ पर हमें एक ऑप्शन चूज़ करने हैं इन चारों में से। ठीक है, दैट आर नॉट ट्रू, जो सही नहीं है ऊपर की पोएम के हिसाब से। हमने जो पोएम पढ़ी अमांडा की,
तो क्या फैक्ट्स हैं जो सही नहीं हैं? देखिए, पहला, अमेंडा विशेस टू बी अवे फ्रॉम हर डेली रूटीन। बिल्कुल, वो अपने रोज़मर्रा की जो रूटीन थी कि उठना, नहाना, खाना, साफ़ सफाई करना, पढ़ाई करना, होमवर्क करना, वो उनसे दूर जाना चाहती थी। वो एक फ्रीडम, एक फ्री लाइफ जीना चाहती थी। ठीक है, तो ये तो ट्रू है। ठीक है, तो ये तो आंसर इसका नहीं है। फिर है बी ऑप्शन, अमेंडा परसीव्स हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। ये भी फैक्ट बिल्कुल सही है, लेकिन हमें ढूंढना क्या है? नॉट ट्रू वाला। देखिए, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और हमें ढूंढना है नॉट ट्रू। ओके, तो ये दोनों तो नहीं है, ए और बी ऑप्शन नहीं है आंसर। सी में क्या है? शी वॉन्ट्स टू बी डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब निर्भर होना चाहती थी? नहीं, वो तो फ्री होना चाहती थी, इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी। तो ये वाला आंसर करेक्ट है एक तो। ठीक है, तो ये गलत है कि वो डिपेंडेंट बनना चाहती थी, वो निर्भर नहीं बनना चाहती थी। तो ये तो नॉट ट्रू हो गया। डी, शी सीम्स हैप्पी एज शी ड्रॉज पैटर्न्स यूजिंग हर हैंड्स। ध्यान से देखो, हमने पोएम में पढ़ा कि वो खुश होती थी, वो खुश होती अगर वो सड़कों पर घूमती और पैरों से डिज़ाइन बनाती, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? हैंड्स, हाथों से। ठीक है, तो ये भी आंसर इसके हिसाब से, नॉट ट्रू के हिसाब से, ये वाला सही है। तो आपके दो आंसर सही हैं, सी और डी, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, विच वर्ड डज रोमिंग नॉट अ करस्पॉन्ड टू? देखिए, रोमिंग का मतलब होता है घूमना, भटकना। तो रोमिंग से मिलता जुलता वर्ड कौन सा नहीं है? ठीक है, नॉट आ गया यहाँ पर। देखिए, रोविंग का मतलब भी होता है घूमना, वॉन्डरिंग का मतलब भी यही होता है, घूमना या भटकना। रैम्बलिंग का मीनिंग होता है घुमक्कड़, यानी जो इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन ड्रीमिंग का मतलब होता है सपना देखना। तो जो आपका आंसर होगा, रोमिंग नॉट करेस्पॉन्ड टू ड्रीमिंग। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? सी। ठीक है, नाउ सिक्स्थ है, द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द फ्रेज द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। ओके, तो अब मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो है मेटाफर यूज़ किया गया है। साइलेंस की तुलना गोल्डन कलर से की है और फ्रीडम की तुलना स्वीट से की है। सेवंथ क्वेश्चन है कि द अबव स्टैंजा यूजेस द फ्रेज लुक एट मी। यहाँ पर हमने ऊपर पढ़ा था पोएम में कि लुक एट मी अमेंडा, ठीक है ना, वाइल आई एम टॉकिंग टू यू लुक एट मी। तो यहाँ पर लुक एट मी का मतलब होता है मेरी और देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट? आप देखेंगे कि जितने भी यहाँ क्वेश्चंस पूछे हैं ना, उसमें निगेशन आई हुई है, नो या नॉट का यूज़ किया है या इनकरेक्ट का यूज़ किया है। ठीक है, सो इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड लुक एट, मतलब लुक एट की जो मीनिंग होती है देखना। तो हमें यहाँ पर ये फ्रेज, ये दिए हैं आंसर्स, हमें ये बताना है कि लुक एट के साथ कौन सा ठीक नहीं बैठेगा एक्सप्रेशन। ठीक है, देखिए, लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखो। लुक एट योर सेल्फ, अपने आप को देखो। लुक एट द बिल्डिंग, बिल्डिंग की ओर देखो। बट फ्रीडम, लुक एट फ्रीडम, क्या आप आज़ादी की ओर देख सकते हो? देखिए, फ्रीडम जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन माना जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, पिक्चर, योर सेल्फ, बिल्डिंग, ये एक तरीके से जो है आप देख सकते हो, विजिबल हैं आपके आंखों के आगे। लेकिन फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है जो महसूस की जाती है, यानी फ्रीडम इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो फ्रीडम ही वो आंसर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है, आप देख सकते हो, ये ऑप्शन 2 है ना, तो ये बी जो है आपका इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, जस्टिफाइड द पॉइट्स इमेजिनेशन टू बी अ मरमेड इन अमेंडा। 40 to 50 वर्ड्स में आपको लिखना है कि पॉइट ने जो इमेजिन किया अमेंडा को मरमेड। देखिए, अमेंडा ने खुद को बहुत सारी चीज़ें सोचा कि वो है, जैसे कि मरमेड, वो उसने अपने आप को मरमेड माना एक बार, फिर ऑर्फन माना। रैपुंज़ल, रैपुंज़ल जो है वो एक कॉमिक करेक्टर है। ठीक है, तो कार्टून है जिसमें कि रैपुंज़ल जो होती है उसकी मदर होती है विच होती है, जो कि जादूगरनी होती है, और वो रैपुंज़ल को एक टावर में बंद रखती है। ठीक है, इस तरीके से एक पूरी कहानी है। तो जो आपकी अमेंडा है वो अपने आप को इन तीनों कैरेक्टर से सोचती है कि मैं भी कभी ऐसे ही हूँ और तो मुझे फ्रीडम मिले, मुझे साइलेंस मिले।
ठीक है, तो ये मैंने आंसर लिख दिया है। मरमेड का मतलब जो समुद्री मरमेड होती हैं जो समुद्र में रहती हैं, ठीक है। ह्यूमन और फिश का कॉम्बिनेशन होता है मतलब। 9 व्हाट डू यू डिपिक्ट ऑफ अमेंडाज नेचर इन 40 to 50 वर्ड्स। हमने पोएम पढ़ी तो हमें अमेंडा के बारे में क्या पता चलता है, किस तरह की लड़की है वो। मैं अब आपको आंसर दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये आंसर्स हैं आपके वर्कशीट नंबर 58 के। ये पोयम है अमेंडा की, ठीक है। तो मैंने अभी जो आपको क्वेश्चन समझाए हैं ये वही आंसर है, ओके। देख लीजिए, इन्हें आप लिख लेना। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। ये एक्चुअली आंसर ऐसे आएगा, बी ऑप्शन 2। तो आप ऐसे लिखेंगे इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 समझा देती हूँ आपको जल्दी से। जस्टिफाई द पोइट्स इमेजिनेशन टू बी अ मरमेड इन अमेंडा। पोइट इमेजिन्ड अमेंडा टू बी अ मरमेड। पोइट इमेजिन करती है, शी इज़ एक्चुअली पोइटिस। तो यहाँ पे पोइटिस लिख लीजिए, ठीक है। POETESS। पोइटिस इमेजिन्ड अमेंडा टू बी अ मरमेड। पोइट सोचती है कि अमेंडा अगर मरमेड होती, जस्ट टू शो हर वांट ऑफ फ्रीडम। वो इसके ज़रिए ये दिखाना चाहती है कि जो अमेंडा है वो क्या चाहती है, फ्रीडम चाहती है। शी थिंक्स दैट, अमेंडा थिंक्स, ठीक है, शी थिंक्स दैट हर लाइफ विल बी वेरी रिलैक्सिंग इन द सी। अमेंडा सोचती है कि उसका जो जीवन है वो समुद्र में, खूबसूरत समुद्र में रिलैक्सिंग होगा, मतलब वो काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ जी सकेगी, शांतिपूर्ण लाइफ अपना जीवन जी सकेगी। शी विल बी एंजॉइंग हर फ्रीडम, और वो समुद्र में रहकर अपनी आज़ादी एंजॉय कर सकती है, आज़ादी का आनंद उठा सकती है, ठीक है। तो आप ये आंसर 8 लिख देंगे। इसके बाद ये है आंसर 9, ठीक है। हमें बताना है कि अमेंडा किस तरह की लड़की हमें लगती है। तो देखिए, अमेंडा इज़ अ लिटिल गर्ल हु इज़ विक्टिम ऑफ हर मदर्स कंटिन्यूअस नैगिंग। अमेंडा जो है एक छोटी लड़की है जो कि पीड़ित है, किससे, अपनी मदर की लगातार पीछे पड़े रहने से। शी वॉन्ट्स फ्रीडम एंड साइलेंस। साइलेंस मतलब पीस, शांति, ओके। ये पीस मतलब क्या होता है, शांति। तो जो अमेंडा है, शी वॉन्ट्स फ्रीडम, अमेंडा वॉन्ट्स फ्रीडम। अमेंडा क्या चाहती है, स्वतंत्रता चाहती है और शांति चाहती है। शी फील्स अप्रेस्ड। अप्रेस्ड का मतलब होता है अपने आप को बहुत ही दबा हुआ महसूस करती है। एंड शी डज़ नॉट वॉन्ट टू बी पॉइंटेड आउट बाय हर मदर। वो अपनी मदर के द्वारा पॉइंट आउट होना नहीं चाहती है कि उसकी मदर हर एक चीज़ के लिए उसके पीछे पड़ी रहे। किस तरह की चीज़ों के पीछे, फॉर सच स्मॉल थिंग्स लाइक कंप्लीटिंग हर होमवर्क, क्लीनिंग हर शूज़ एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब कि वो अपना काम करे, अपने शूज़ साफ़ करे, अपना घर साफ़ करे, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो अमेंडा के पीछे पड़ी रहती हैं। सो वी कैन से अमेंडा इज़ नॉट अ मूडी गर्ल। हम कह सकते हैं कि अमेंडा एक मूडी गर्ल नहीं है। मूडी का मतलब कि जब मन आया काम किया, जब मन आया नहीं किया, ऐसा नहीं है। बट शी इज़ अंडर अ कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ ट्राइंग टू बी अ वेल बिहेव्ड गर्ल। लेकिन उसके ऊपर एक प्रेशर बना हुआ है उसके पेरेंट्स के द्वारा कि वो एक अच्छी लड़की बन जाए या एक अच्छी वेल बिहेव्ड गर्ल बन जाए, ठीक है। तो शी एक्चुअली शी इज़ फीलिंग प्रेशर टू बी अ गुड गर्ल बाय देयर पेरेंट्स। तो ये आंसर आप ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। आंसर नंबर 9 है ये। सो आप ये क्वेश्चन आंसर कॉपी में कर लीजिए। पोएम की लाइंस भी आप लिख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि ये पोएम कौन से स्टैंजा का हमने ये किया है, वर्कशीट की है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।